बारे में बात करने जा रहे हैं, मुझे आशा है कि आप सभी उनको बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे। किसान आंदोलन के बारे में तो आप सभी ने सुना होगा, क्योंकि ये किसान रूप ने एक बहुत ज़्यादा निंदनीय और भयानक रूप ले लिया था 26 जनवरी को, जो कि एक बेइज्जती का प्रतीक साबित हुआ था। आज हम बात करने जा रहे हैं राकेश टिकैत की, जो किसान आंदोलन के नेता के रूप में उजागर हो रहे हैं। आज ये वीडियो राकेश टिकैत का विश्लेषण करेगी और अंत में हम इस सवाल का जवाब भी ढूंढेंगे कि आखिर अब राकेश टिकैत को गिरफ्तार क्यों कर लेना चाहिए। राकेश टिकैत का जन्म 4 जून 1959 को हुआ था। एक भारतीय किसान नेता और उत्तर प्रदेश भारत के भारतीय किसान संघ यानी कि BKU के वह प्रवक्ता हैं। नवंबर 2020 में उनका संगठन BKU भारतीय किसानों के विरोध में शामिल हो गया। MSP को कानूनी अधिकार के रूप में घोषित करने की मांग की। किसानों को पराली जलाने की अनुमति देने के लिए प्रदूषण को रोकने के लिए कानून से बाहर रखा गया। केंद्र और किसान संघ के बीच बातचीत का दौर चलाया गया। 26 जनवरी पर राष्ट्रीय राजधानी में हिंसा भड़काने के बाद दिल्ली पुलिस ने राकेश टिकैत और कुछ अन्य किसान नेताओं के खिलाफ गणतंत्र दिवस पर हिंसा भड़काने और दिल्ली पुलिस द्वारा जारी NOC के उल्लंघन में उनकी कथित भूमिका के लिए प्राथमिकी दर्ज की। उनका प्रेस साक्षात्कार, जहां उन्होंने कहा बक्कल तार देंगे ने उन्हें उकसाने में एक प्रमुख भूमिका निभाई। अब हम इस सवाल का जवाब जानते हैं कि आखिर किसान आंदोलन क्यों कर रहे हैं, वह कौन से नियम हैं जो सरकार ने बनाए हैं और किसानों को वह रास नहीं आ रहे। हजारों किसान, जिनमें से ज्यादातर पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हैं, पिछले साल 26 नवंबर से दिल्ली के कई सीमावर्ती बिंदुओं पर डेरा डाले हुए हैं। 3 कृषि कानून, पहला किसान उपज व्यापार और वाणिज्य अधिनियम 2020 के रद्द करने की मांग कर रहे हैं। दूसरा मूल्य आश्वासन और कृषि सेवा अधिनियम 2020 और आवश्यक वस्तु अधिनियम 2020 पर किसान अधिकारिता और संरक्षण पर समझौता चाहते हैं। उन्होंने अपनी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि MSP पर कानूनी गारंटी की भी मांग की है। पंजाब और हरियाणा में किसान संघों ने कहा कि केंद्र में हाल ही में बनाए गए कानून न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि MSP प्रणाली को खत्म कर देंगे। उनका तर्क है कि समय के साथ बड़े कॉरपोरेट घराने शर्त तय करेंगे। पंजाब और हरियाणा में किसान संघों ने कहा कि केंद्र में हाल ही में बनाए गए कानून न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि MSP प्रणाली को खत्म कर देंगे। उनका तर्क है कि समय के साथ बड़े कॉरपोरेट घराने शर्तें तय करेंगे और किसानों को उनकी फसलों के लिए कम दाम मिलेगा। किसानों को डर है कि मंडी प्रणाली के आभासी विघटन के साथ उन्हें उनकी फसलों के लिए एक निश्चित मूल्य नहीं मिलेगा और आढ़तिया कमीशन एजेंट जो उनके लिए ऋण के साथ पिच करते हैं व्यवसाय से बाहर हो जाएंगे। उनकी मांग है पूंजी मांग 3 कानूनी को वापस लेना है जो उनकी फसलों की बिक्री को नियंत्रित करते हैं। किसान संघ कानूनी आश्वासन के लिए भी समझौता कर सकते हैं कि MSP प्रणाली जारी रहेगी, आदर्श रूप से कानूनों में संशोधन के माध्यम से। वह यह भी चाहते हैं कि सरकार प्रस्तावित बिजली संशोधन विधेयक 2020 को वापस ले, इस डर से कि इससे सब्सिडी वाली बिजली खत्म हो जाएगी। किसानों का कहना है कि पराली जलाने के लिए नियम उन पर भी लागू नहीं होना चाहिए। अब हम इन सवालों का जवाब तो ढूंढ ही चुके हैं कि आखिर राकेश टिकैत कौन था और ये जो किसान हैं वो प्रोटेस्ट, वो आंदोलन क्यों कर रहे हैं। इन 2 सवालों का जवाब हमें मिल चुका है। अब हम इस सवाल का जवाब ढूंढेंगे कि आखिर अब ये आंदोलन अपनी चरम सीमा पर कैसे पहुंच गया है और राकेश टिकैत को अब गिरफ्तार क्यों कर लेना चाहिए। दिल्ली पुलिस ने सोमवार को राष्ट्रीय राजधानी में तालाबंदी के दौरान खुली जीप में यात्रा करने के लिए संसद के पास 3 किसानों को पकड़ा। तीनों किसान एक जीप में यात्रा कर रहे थे और लगभग संसद पहुंच ही चुके थे। पुलिस ने उन्हें रोक लिया और हिरासत में ले लिया। उन तीनों किसानों ने कोविड के प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं कर रखा था। उनमें से किसी ने भी मास्क नहीं लगा रखा था और यह एक कानूनी अपराध है। आज के समय में जहां लोग कोरोना महामारी से इतने ज्यादा मर रहे हैं और इतने ज्यादा डरे हुए हैं, इस बीच इन किसानों ने भी ये गलती करने से पहले सोचा नहीं कि यह कदम उनका कितना बड़ा भयानक रूप ले सकता है।
किसान आंदोलन को रोकने की जो दूसरी सबसे बड़ी वजह है वो यह है कि किसान आंदोलन की वजह से आम आदमी के साथ साथ सरकार को भी भारी नुकसान उठाना पड़ा है। पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के मुताबिक किसान आंदोलन की वजह से तीसरी तिमाही में 10 से 20 करोड़ का नहीं बल्कि 70,000 करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान हुआ है। उद्योग मंडल के अध्यक्ष संजय अग्रवाल का कहना है कि अब तक 36 दिन के किसान आंदोलन से 2020 यानी 21 की तीसरी तिमाही में 70,000 करोड़ रुपए का आर्थिक नुकसान अनुमानित है। इसका कारण खासकर पंजाब, हरियाणा और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के सीमावर्ती इलाकों में आपूर्ति व्यवस्था में बाधा उत्पन्न होना है। अब आप खुद अंदाजा लगा लीजिए कि अगर 36 दिन में ही, जब से किसान आंदोलन शुरू हुआ था, सिर्फ 36 दिन के अंदर ही 70,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया। अब आप सोचिए, जब आज के समय में किसान आंदोलन को होते हुए 8 महीने हो गए हैं, तो कितना भारी नुकसान, कितना भारी आर्थिक नुकसान सरकार को और हम लोगों को झेलना पड़ रहा है। और क्या आप जानते हैं कि दूसरी ओर कैट के मुताबिक किसान आंदोलन की वजह से दिल्ली व एनसीआर को अभी तक 27,000 करोड़ का नुकसान उठाना पड़ा है। कैट के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीसी भारतीय व राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीण खंडेलवाल ने बताया कि पंजाब और हरियाणा से दिल्ली आने वाले माल की आपूर्ति पर बड़ा फर्क पड़ा है। इन दोनों राज्यों से विभिन्न वस्तुओं की आपूर्ति प्रभावित हुई है। हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र एवं देश के अन्य राज्यों से भी दिल्ली आने वाले सामान की आपूर्ति पर भी विपरीत प्रभाव पड़ा है। कैट के राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीण खंडेलवाल ने अनुमान लगाते हुए कहा कि आंदोलन के कारण लगभग 20% ट्रक देश के अन्य राज्यों से सामान दिल्ली नहीं ला पा रहे हैं। कैट के अनुसार दिल्ली में प्रतिदिन लगभग 50,000 ट्रक देश भर के विभिन्न राज्यों में सामान लेकर दिल्ली आते हैं और लगभग 30,000 ट्रक प्रतिदिन दिल्ली से बाहर अन्य राज्यों के लिए सामान लेकर जाते हैं। उधर अगर एसएचओ के मुताबिक किसान आंदोलन की वजह से रोजाना 3,000 से 3,500 करोड़ रुपए का नुकसान दर्ज किया जा रहा है। अब किसान आंदोलन को जल्द से जल्द खत्म कर देना चाहिए पूर्ण रूप से, और राकेश टिकैत को भी गिरफ्तार कर लेना चाहिए। उसका सबसे बड़ा जो तीसरा कारण है वो यह है कि कृषि विरोधी कानून के खिलाफ शुरू हुए किसान आंदोलन से अब दुष्कर्म जैसी घटनाएं भी सामने आई हैं। यह सच्चाई तब सामने आई जब पश्चिम बंगाल से आंदोलन में शामिल होने वाली एक युवती की मौत हो गई। बताया गया कि मौत से 4 दिन पहले उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उसके साथ रेप की पुष्टि हुई थी। इस घटना के बाद युवती के पिता की शिकायत पर थाने में शिकायत दर्ज कराई गई। पुलिस का कहना है कि आरोपियों को जल्द गिरफ्तार भी कर लिया जाएगा, लेकिन वो अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए हैं। किसान आंदोलन इसलिए होता है ताकि आप अपनी आवाज उठा सकें, इसलिए नहीं कि आप वहां पर जुर्म को घर दे सकें। रेप जैसा दुष्कर्म अगर किसान आंदोलन में हो रहा है तो मुझे नहीं लगता कि सरकार को अब एक पल भी और सोचना चाहिए। आखिर ये कैसा आंदोलन है? आखिर ये कैसा कृषि विरोधी कानून के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है? क्या आप जानते हैं कि आरोप है कि टीकरी बॉर्डर पर किसान सोशल आर्मी चलाने वाले अनूप और अनिल मलिक समेत 4 लोगों ने युवती के साथ बलात्कार किया। बताया जा रहा है कि युवती 11 अप्रैल को आरोपियों के साथ पश्चिम बंगाल से दिल्ली आई थी। किसान आंदोलन में हिस्सा लेने के दौरान उसके साथ बलात्कार की घटना हुई। युवती की 30 अप्रैल को कोरोना संक्रमण से मौत हो गई। इस सभी के बाद जब अंत में सब कुछ शांत होने वाला था तो बीकेयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने मंच पर आकर कहा कि वह आत्मसमर्पण नहीं करेंगे और जरूरत पड़ने पर लोगों को भी विरोध में शामिल होने के लिए बुलाएंगे। जैसे ही उन्होंने उस वक्त उस मंच को छोड़ा और मीडिया से बात की, टिकैत वहां ड्रामा करते हुए टूट गए। जैसे ही उन्होंने राष्ट्रीय टेलीविजन पर चिल्लाया, उन्होंने संवाददाताओं से कहा आत्महत्या करने के बाद वे जरूर कृषि कानून के खिलाफ विरोध खत्म कर देंगे। उन्होंने यह भी घोषणा की कि वह धरना स्थल पर भूख हड़ताल कर बैठेंगे और केवल अपने गांव का पानी ही पीएंगे। उनके आंसू एक पतले विरोध को पुनर्जीवित करने के लिए अमृत बन गए।
गाजीपुर में एक बार फिर संख्या बढ़ने लगी और राकेश टिकैत को अपना समर्थन देने के लिए मेरठ, बड़ौद, बागपत और मुरादनगर के किसानों के समूह मौके पर पहुंच गए और एक बार फिर किसान आंदोलन अपनी पूरी तेजी से बढ़ने लगा। आज हाल यूं है कि किसान आंदोलन अभी तक खत्म नहीं हुआ है। कोविड की इस महामारी में भी किसान अभी तक अड़े बैठे हैं और इस गंभीर समस्या को समझने के लिए तैयार नहीं है। इन सब की जो वजह है, जो जड़ है, वो है राकेश टिकैत। अगर राकेश टिकैत चाहता तो अभी तक यह किसान आंदोलन खत्म हो चुका होता। और आखिर यह आंदोलन जिसके खिलाफ हो रहा है वो कानून बदला क्यों जाना चाहिए? अगर ऐसे ही हर कोई कानून बदलवाने के लिए हड़ताल पे बैठता गया तो इस देश में जो थोड़ा बहुत कानून बाकी है वो भी नहीं बचेगा। कानून जब कभी भी बनते हैं तो वो कानून किसी को भी पसंद नहीं आते, क्योंकि कानून आपको एक जंजीर में बांध देता है और वो जंजीर हर किसी को तोड़नी है। लेकिन क्योंकि ये देश डेमोक्रेटिक है, लोकतांत्रिक है, इसका मतलब यह बिल्कुल भी नहीं है कि आपका मन जब करेगा तब आप हड़ताल पे बैठ जाएंगे और वहां पर नए नए जुर्मों को एक घर बना कर देंगे। किसान आंदोलन अब वह सिर्फ एक आंदोलन नहीं बचा, वहां सिर्फ दुष्कर्म हो रहे हैं और वहां सिर्फ कानूनों को तोड़ा जा रहा है। जो किसान आंदोलन इस वक्त चल रहा है उससे तो आपको अभी पता चल ही गया कि इस किसान आंदोलन से कितना ज्यादा नुकसान सरकार को और हम जैसे लोगों को झेलना पड़ा है। और अभी भी जब ये किसान आंदोलन चल रहा है तभी हम लोगों को ही इसका नुकसान भरना पड़ेगा। 26 जनवरी को जो कुछ हुआ वो बहुत ज्यादा निंदनीय था। इस किसान आंदोलन में आंदोलन जैसा शुरू से अभी तक कुछ भी नहीं था। आंदोलन अपनी आवाज उठाने के लिए होता है, तोड़फोड़ करने, मारपीट करने, रेप करने या फिर सरकार को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं। अधिक खबरों के लिए, ऐसे ही विकल्पों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक घर रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।